हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीवीएस की एनसीईआरटी और ये क्लास 5th की एनसीईआरटी रहने वाली है। क्लास 5th के हम इससे पहले 14 चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 3rd को और क्लास 4th को भी हम इसमें कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें चैप्टर 15, जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसके बारे में एक स्टोरी दी गई है, इसमें कोई ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो एक था लकड़हारा, जंगल में रोज़ लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन वह दूर जंगल के अंदर चला गया। कटकटी का जाड़ा पड़ रहा था, उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन्न होती जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथों को मुँह के पास ले जाकर खूब ज़ोर से उनमें फूंक मारता था कि वो गर्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि कोने में खड़े एक मियाँ बालिश्तिये उसे देख रहे थे। घूर घूर कर उन्होंने जब देखा कि वह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगते हैं कि यह बात क्या है, मगर कुछ समझ में न आए तो वह अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए कि न मालूम कहीं से पूछने से यह आदमी बुरा न मान जाए। मगर फिर रहा न गया। आखिर वे ठुमक ठुमक लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछें। लकड़हारे को यह ज़रा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी को रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुँह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो। तो ये जो स्टोरी इसमें बताई गई है कि एक जो लकड़हारा था और ये व्यक्ति इसके पास गया, क्योंकि ये इसे दूर से घूर घूर के देख रहा था। जब ये लकड़ी काटते काटते इसके हाथ ठंडे हो जाते थे, सुन्न हो जाते थे, तो ये अपने हाथों पर फूंक मारता था उन्हें गर्म करने के लिए। तो यही क्वेश्चन ये आदमी से पूछने गया था लकड़हारे से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें शिक्षक संकेत कि बच्चों को बताएं कि इस कहानी के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बच्चों के लिए और कई कहानियाँ लिखी हैं। बच्चों से चर्चा हो सकती है कि बालिश्तिये जैसे काल्पनिक पात्र का इस्तेमाल क्यों किया गया होगा। तो टीचर्स के लिए क्या है कि इसमें बच्चों को बताना चाहिए कि जो ये स्टोरी है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है, कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और बच्चों को इस बारे में टीचर को बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। फिर लकड़हारे ने जवाब दिया कि सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्तिये ने कहा, अच्छा अच्छा, यह बात है। यह कहकर बालिश्तिये मियाँ वहाँ से तो खिसक गए, मगर रहे आसपास ही। ठीक है, नेक्स्ट है कि दोपहर का वक्त आया तो लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। इधर उधर से 2 पत्थर उठाकर चूल्हा बनाया, आग सुलगाकर चूल्हे पर आलू रख दिए। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती तो लकड़हारा मुँह से फूंक तेज कर देता था। अरे बालिश्तिये ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुँह से आग निकलती है। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया, उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। तो फिर वह मुँह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। अरे बालिश्तिये ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप गप करके खाने लगा। अब तो बालिश्तिये की हैरानी का हाल न पूछो। इससे फिर ना रहा गया और ठुमक ठुमक फिर लकड़हारे के पास आया और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बालिश्तिये ने कहा, तुमने सुबह मुझसे कहा था कि मुंह से फूंक कर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे। यह तो बहुत गर्म था, इसे गरमाने से क्या फ़ायदा। नहीं मियाँ टिटलू, यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुँह से फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। बात तो कुछ ऐसी ना थी, मगर यह सुनकर मियाँ बालिश्तिये का मुँह पीला पड़ गया। डर के मारे कप कप काँपने लगे, उसके पैर पीछे हटते जाते थे। लकड़हारा भला मानस था, उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ।
क्या जाड़ा बहुत लग रहा है। मगर मियाँ बालिश्तिया थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफ़ी दूर हो गए तो बोले, अरे यह ना जाने क्या बला है, कोई भूत है या जिन, उसी से ठंडा उसी से गर्म, हमारी अकल में यह बात नहीं आती। सच है यह बात बारिश्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। तो बस इस स्टोरी से यही बताया गया है कि हम मतलब जो चीज़ गर्म होती है उसे फूंक कर ठंडी कर लेते हैं। या जैसे ये इसमें एग्जाम्पल दिया गया था कि लक्कड़हारा जब हाथ ठंडे हो रहे थे तो फूंक करके उन्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा था। बस ये स्टोरी यही रीज़न बताने के लिए बताई गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिखाया भी गया है, तो जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया है कि हम मुंह से फूंक मारकर सही कर लेते हैं, इसी तरह से ये पिक्चर भी दिखाई गई है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक संकेत कि बच्चों को हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में समय लगा है। इस गतिविधि से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि मुंह से निकलती हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। यह अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह समझ इस अवधारणा को उनके अलग अलग अनुभवों से जोड़ना ज़रूरी है। तो इसमें टीचर्स के लिए बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हवा के बारे में समझ पाए कि हवा ठंडी होती है या गर्म होती है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे समझ पाए तो बच्चों के एक्सपीरियंस को इस कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक संकेत कि सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें शिक्षक संकेत। सांस गिनने वाले क्रियाकलाप में शिक्षक पूरी कक्षा के लिए मिनट शुरू होने पर शुरू और खत्म होने पर खत्म बोल सकता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।